वेलकम बच्चों, मैं आपकी टीचर अनीता। आज अपन धडा 22 वाचूया लिहूया मतलब पाठ 22 पढ़ेंगे हम लोग। उसमें क्या है, वाचूया यानी पढ़ना है, पढ़ो, पढ़ेंगे, लिहू यानी लिखेंगे। इसको पढ़ेंगे और अपने नोटबुक में लिखेंगे। तो इसके पहले सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो कुछ दिया गया है इसको पढ़ के मैं इसका अर्थ समझाती हूँ। वाचा सांगा, वाचा आणि सांगा मतलब पढ़ो और उसको बोलो क्या बोलना है। देखो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, यहाँ फल बना है, ये फल पहचान रहे हो कौन सा फल है? आम। इसको मराठी में बोलते हैं आंबा। ठीक है, आपको पहले बता चुकी हूँ मैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे फल, रंग, वास, राजा, आमरस, आमराई। इन शब्दों का उपयोग करके आपको इस फल के का वर्णन करना है, फल के बारे में आप लिखना है, पर ये शब्द जरूर आने चाहिए। ठीक है, तो ही आपको ये सही माना जाएगा। अगर आपको एग्जाम में आता है, इसका मार्क्स मिलना है, तो आपको जो शब्द दिए गए इन शब्दों का उपयोग करके इसका वर्णन करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है। मी आहे आंबा। मैं कौन हूँ? आंबा। मैंने बता दिया ना, आंबा मतलब आम। सगळे मला फळांचा राजा म्हणतात। सब मुझे क्या कहते हैं? फलों का राजा कहते हैं। मी पिकलो की माझा रंग बदलतो। पिकलो यानी पकना, पक जाता है ना, कि माझा रंग बदलतो। और जब मैं पक जाता हूँ ना तो मेरा रंग बदल जाता है। छोटा जब रहता हूँ, कच्ची कैरी रहता हूँ तो हरे रंग का होता हूँ, पक जाता हूँ तो पीले रंग का हो जाता हूँ। देखे हो ना आम आप, जो पका हुआ आम रहता है कैसे होता है? पीले रंग का होता है। आणि छान वास येतो। और जब मैं पक जाता हूँ ना तो मेरा सुगंध, वास मतलब क्या होता है? सुगंध। मेरी सुगंध बहुत बहुत सुंदर सुगंध आती, बहुत अच्छी। छान मतलब सुंदर, बढ़िया। माझ्यात रस तैयार होतो। और मेरे अंदर क्या होता है? रस तैयार हो जाता है। माझ्या गोड रसाला आमरस म्हणतात। गोड यानी मीठा। मेरे मीठे रस को क्या कहते हैं? आम रस कहते हैं। देखो आप भी गर्मियों में आपने देखा ना, सब अपने अपने घर पे लाके पका हुआ आम लाके उसका रस निकालते हैं और उसको पूड़ी से, रोटी से इसको खाते हैं। बच्चों को तो बहुत पसंद आता है। हापूस, पायरी, केशर, खोक्या, गोटी, चिक्कुड्या अशी माझी काही नावे आहेत। अब ये क्या है? ये क्या कह रहा है आम? ये मेरे नाम है, यानी ये आम की प्रजातियां हैं। सबसे महंगा इसमें कौन सा होता है? टेस्टी और महंगा हापूस होता है। हापूस आम बहुत महंगा और बहुत टेस्टी भी होता है, ये विदेशों तक बेचा जाता है। तो इसमें हापूस, इसमें आम के कौन कौन से प्रकार दिए गए हैं? हापूस, पायरी, केसर, खोक्या, गोटी, चिकुड्या, ये सब आम के प्रकार हैं। ठीक है, आमराईत आंब्याची खूब झाड़े असतात। और आमराई में आपने पढ़ा था ना पिछले पाठ में, कि आमराई मतलब क्या होता है? जहाँ पर एक लाइन से आम के पौधे लगाए रहते हैं, पेड़ लगाए रहते हैं, उसे आमराई कहा जाता है। तो जहाँ आम का बगीचा, आमराई यानी आम का बगीचा, वहाँ बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं। हे गाने मिळवा म्हणा। ये गाना कहीं से ढूंढ कर निकालो और बोलो। आंबा पिकतो रस गळतो, कोकणाचा राजा बाई झिम्मा खेळतो। ये ना बचपन में बहुत से लोग ये गाना गाते हैं, छोटे बच्चे लोग। तुमच्या घरी आंब्यापासून कोणकोणते पदार्थ बनवतात? तुम्हारे घर पे आम से कौन कौन से पदार्थ बनाते हैं, वो आपको बताना है। ठीक है, आपको नहीं मालूम तो अपनी मम्मी से पूछो आप क्या बनाती हो। जैसे कच्ची कैरी से पना बनाते हैं, चटनी बनाते हैं, अचार बनाते हैं। आम से क्या होता है? मैंगो कुल्फ़ी बनाते हैं, आम रस बनाते हैं, मैंगो आइसक्रीम और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, मैंगो लस्सी बनाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको जानकारी इकट्ठा करनी है। अभी दूसरा यहाँ पर देखते हैं हम लोग। ये देखो, आप इसको देखकर क्या याद आया आपको? कुछ याद आया? ये कौन है? ये है सेंटा क्लॉज। किस रंग के कपड़े में? लाल रंग के कपड़े में रहते हैं। देखो ये, इनकी सफ़ेद सफ़ेद दाढ़ी रहती है, इनके पास एक बड़ा सा झोला होता है और वो बच्चों को उसमें से टॉफ़ी निकाल कर देते हैं। ये जो सेंटा क्लॉज वाला जो क्रिसमस बना रहता है ना, सन यानी त्यौहार, ये क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोगों का ये बहुत बड़ा त्यौहार होता है। अब देखो इसमें किस पॉइंट पे आपको ये पूरा पाठ लिखना है, ये इनके बारे में लिखना है, इस त्यौहार के बारे में। तो सन यानी त्यौहार, नवीन कपड़े, नवे कपड़े लेते, ये सब पॉइंट आना चाहिए लिखते समय। गोड़ धोड़ पदार्थ, गोड़ धोड़ यानी मीठे मीठे पदार्थ। चर्च, चर्च क्या होता है बच्चों?
पूजा स्थल होती है। क्रिश्चियन धर्म के लोगों की पूजा स्थली को चर्च कहा जाता है। जैसे हम हिंदू मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में मुसलमान जाते हैं, वैसे चर्च जहाँ पर वो लोग पूजा करने जाते हैं उसे चर्च कहा जाता है। सेंटा क्लॉज, ये जो दाढ़ी वाले, सफ़ेद दाढ़ी वाले, लाल कपड़ा पहन के रहते हैं ना, वो सेंटा क्लॉज उनको बोलते हैं। क्रिसमस ट्री, एक पेड़ होता है, देखो ये पीछे देखो क्रिसमस ट्री है, ये ऐसे कोना आकार का होता है, इसको सजाया जाता है। हर क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले घर के लोगों में ये उनके घर में इसमें क्रिसमस के इसमें रहता ही है, वो लोग रखते हैं 25 दिसंबर के पहले बनाकर अपने घर में, ठीक है। अभी तो सभी लोग रखने लगे हैं, सब शौक से लेके आते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हमें हर त्यौहार के बारे में, हर धर्म के बारे में जानना है। हर त्यौहार हम मिलजुल कर मनाते हैं, तो हमें सबके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। अभी आगे हम इसके बारे में क्या लिखा है पढ़ते हैं। आपण अनेक सण साजरे करतो, हम अनेक, देखो अभी मैंने बताया ना, हम अनेक सण मतलब त्यौहार, सण मतलब क्या होता है, त्यौहार, बहुत सारे हम लोग त्यौहार मनाते हैं। तसेच ख्रिश्चन बांधव प्रभू येशूचा जन्मदिवस नाताळ सण म्हणून साजरा करतात। वैसे क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लोग जो रहते हैं, प्रभु यीशु जो होते हैं, उनके जन्म को उन लोग नाताळ, यानी नाताळ की छुट्टी होती है ना जो 25 दिसंबर के बाद, तो उसको उन लोग साजरा करते हैं यानी मनाते हैं। हे या सणाला नवीन कपड़े घालतात। देखो हर एक धर्म के त्यौहार में जैसे त्यौहार आया तो लोग नया कपड़ा पहनते हैं, घर की सफाई करते हैं, ये तो कॉमन है सब में। और वो लोग नए कपड़े डालकर चर्च में जाते हैं प्रार्थना करने के लिए, ठीक है। चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करतात, एकमेकांना शुभेच्छा देतात, एक दूसरे को विश देते हैं, शुभेच्छा देते हैं। शुभेच्छा देताना मेरी क्रिसमस असे म्हणतात। यहाँ पर क्रिसमस की खुशियों की बधाइयाँ देते हैं एक दूसरे को। क्रिसमस ट्रीवर दिव्यांच्या माळा, फुले, चांदणी यांची सुंदर सजावट करतात। देखो ऐसे क्रिसमस ट्री है, देखो ये अपने घर में बनाते हैं, ये यहाँ चर्च में भी बना होता है, फिर उसको सजाते हैं दिए की माला से, और लाइटिंग जो होती है ना उससे, फूल से, चांदनी ऐसे लटकने वाली स्टार होती है, ऐसे चांदनी, ऐसे मस्त स्टार से वो लोग सजाते हैं। आपल्या मनातील इच्छा सेंटा क्लॉज पूर्ण करतो असे मुलांना वाटते। और बच्चों को क्या लगता है, उनको बचपन से ये बताया गया है ना कि जो सेंटा क्लॉज आता है ना, उनसे कुछ भी विश यानी इच्छा मांगेंगे तो वो ज़रूर पूरी करते हैं। तो बच्चे क्या है, उनसे अपनी इच्छा मांगते हैं। या सणांच्या दिवशी घरात डोनट, केक यासारखे गोडधोड पदार्थ बनवले जातात। अभी जैसे हमारे घर में दिवाली में करंजी बनती है, लड्डू बनता है, चिवड़ा बनता है, वैसे इन लोग क्या बनाते हैं, क्रिश्चियन धर्म के लोग डोनट बनाते हैं, केक बनाते हैं। गोड-धोड मतलब मीठे मीठे पदार्थ अपने घर में बनाते हैं। प्रभू येशूंच्या शिकवणीनुसार ते गोरगरिबांना वाटले जातात। और फिर क्या है, देखो हर धर्म में है, चाहे रमज़ान का रोज़ा रखा जाए, हिंदुओं का त्यौहार दिवाली हो और कोई त्यौहार हो, सबको ये बताया गया है उनके धर्म में कि घोर गरीब यानी गरीब लोगों को अपने हिस्से, जिनको खाने को नहीं मिलता है, उनको अपने हिस्से से आप भोजन, खाना, अच्छी चीज़ें खाने के लिए दो। तो ये लोग भी जो केक और डोनट बनाते हैं गरीबों को बांटते हैं, त्यांनाही आनंदात सहभागी करून घेतले जाते। और वो लोग कहते हैं आनंद हम अकेले नहीं मनाएंगे, जब सबको सहभागी करेंगे तो उस खुशी का मतलब अच्छा होता है। मतलब वो खुशी बहुत बड़ी खुशी होती है जब हमारी खुशी में कोई और शामिल हो, जो भूखे हैं, जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी दो, तो जो खुशी आपको मिलेगी उससे बड़ी खुशी कोई नहीं होती है, ठीक है। केक बनवण्याची कृति समझून घ्या। अभी केक बनाने की कृति जो है आप ये अपनी माँ से समझ कर लो, अगर तुम्हारी माँ बनाती हैं तो, नहीं तो यूट्यूब पे अगर आप डालोगे केक बनवण्याची कृति तो आपको ये मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है, आपकी फेवरेट चीज़। जब आप छुट्टियां पाते हो तो यही लेकर दौड़ाते रहते हो, ये है साइकिल। वाहन, ईंधन बचत, चाके, व्यायाम। ये एक ऐसा वाहन है जिससे ईंधन की बचत भी होती है, 2 चाक होते हैं, इससे व्यायाम भी होता है। अब इन शब्दों का उपयोग करके हमें इसमें वाक्य का निर्माण करना है। ये शब्द जरूर आने चाहिए इसमें। मला सायकल खूप आवडते, मुझे सायकल खूप यानी बहुत बहुत पसंद है। सायकल हे एक प्रवासाचे वाहन आहे। सायकल एक प्रवास का वाहन है। सायकलीला 2 चाके असतात, 2 यानी 2। साइकिल को कितने चाक होती हैं, 2 चक्के होते हैं। तिला ईंधन लागत नहीं। और देखो आपने देखा होगा साइकिल में कोई पेट्रोल भराना पड़ता है क्या, कोई डीजल डालना पड़ता है क्या, नहीं, इसको कोई ईंधन की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप अपने इस पैडल को दोनों पैरों से मारो और आगे बढ़ते जाओ,
बिना किसी खर्चे का वाहन है ये, है ना। चाकात हवा भरली किती सुसाट धावते। और अगर चक्के में, पहिए में जो यहाँ पर ट्यूब होती है उसमें हवा भरे कि वो एकदम सरपट, सुसाट यानी क्या है, सरपट दौड़ती है। घरापासून जवळ कोठे जायचे असेल तर सायकल वापरावी। और अगर घर से आसपास कहीं जाना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो आप साइकिल का उपयोग करो। ईंधन की इस तरह से बचत होगी, है ना, और हमारा व्यायाम भी हो जाएगा। त्यामुळे इंधन बचत होईल। सायकल चालवणे हा एक चांगला व्यायाम है और इस तरीके से ईंधन की बचत भी होगी और साइकिल चलाना एक अच्छा व्यायाम भी है। अब बहुत से लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, सुबह सुबह उठ के 2-3 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं। एक अच्छा व्यायाम है ये। तुम्हाला सायकलीवर कोठे कोठे जायला आवडेल। आपको साइकिल पे बैठ के कहाँ कहाँ जाना पसंद आएगा वो आप लिखो। तुम्ही तुमच्या सायकलीची काळजी कशी घेता और अपने साइकिल के तुम लोग देखभाल, काळजी मतलब क्या है, देखभाल, उसकी चिंता कैसे करते हो आप। वैसे काळजी मतलब चिंता है, लेकिन काळजी यहाँ देखभाल है। क्या करते हो आप, समय समय पे इसमें ऑयलिंग करते हैं, ठीक है, इसका जो ट्यूब है उसमें की हवा चेक करते हैं, कहीं कुछ टूट फूट गया तो उसको बनवा कर लेते हैं। इस तरीके से पोछते हैं। हर दिन अपनी साइकिल को पोंछ कर तभी साइकिल पर बैठना चाहिए। इस तरीके से देखभाल करनी चाहिए, ठीक है। तो आप खुद लिखो, आप किस तरीके से देखभाल करते हो, क्या क्या करते हो, किस तरह से उसके ध्यान रखते हो साइकिल का। अभी यहाँ पर नेक्स्ट देखो, ये आपको कौन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रही है, मछली, फिश, ठीक है। अब इसके बारे में लिखना है, ये पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। प्राणी, शेपूट, कीटक, खाणे मानवाचे अन्न। मतलब प्राणी, शेपूट यानी पूंछ, कीटक मतलब क्या खाता है, कीट खाता है, खाणे यानी खाता क्या है वो, मानवाचे अन्न, और मनुष्य का ये क्या है, एक भोजन है, मनुष्य इसको खाता है। ये लोग कीटक खाते हैं, मनुष्य मछली को खाते हैं। मी आहे मासा, मैं कौन हूँ, मैं मासा यानी मछली हूँ। मी समुद्र, नदी, तलावाच्या पाण्यात राहतो। मैं कहाँ रहता हूँ, समुद्र के पानी में रहता हूँ, नदी के पानी में रहता हूँ, तालाब के पानी में रहता हूँ। म्हणून मला जलचर प्राणी म्हणतात। और इसीलिए मुझे क्या कहते हैं, जलचर, जल में रहने वाला प्राणी। इसको पानी से बाहर निकालोगे ना तुरंत मर जाएगी। बचपन में आपने एक कविता पढ़ी थी ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो आप उस कविता में, आप छोटे से जब थे ना, 3 साल के 4 साल के, तभी आपको ये कविता सिखाई गई थी। तो ये बाहर निकालने पे क्या होती है, मछली मर जाती है। मी शेपूट आणि परांच्या मदतीने पोहतो। मैं शेपूट, शेपूट यानी पूंछ, ये पूंछ और ये पर यानी पंखों की मदद से मैं तैरती हूँ। मदतीने पोहतो। पाण्यातले कीटक, लहान मासे व पान वनस्पति खातो। और मैं क्या खाती हूँ, पाण्यातले कीटक, पानी के कीटक, छोटे छोटे कीड़े, लहान मासे, छोटी छोटी मछलियाँ, और पानी के अंदर की वनस्पतियाँ, ये मैं खाती हूँ। अभी आपको पता है बच्चों, पानी में बहुत वनस्पतियाँ, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जो कभी कभी उसको निकाल कर कुछ दवाइयाँ भी बनाई जाती हैं। माझे रंग रूप आकार वेगवेगळे असतात। और मेरा रंग रूप आकार अलग अलग, वेगवेगळे मतलब क्या होता है, अलग अलग, अलग अलग प्रकार का होता है। आपने फिश देखी होगी ना, कोई रंगीन होती हैं, कोई काली होती हैं, कोई छोटी होती हैं, कोई बहुत बड़ी होती हैं, अलग अलग फिश के नाम भी होते हैं। मी मानवाचे अन्न है, और मैं क्या हूँ, मानव का अन्न हूँ। मानव मुझे खाता है, बड़े चाव से खाता है, सेहत के लिए अच्छा भी होता है। फिश टैंक मधील मासे काय खातात। फिश टैंक मतलब जो आपके घर में ना मछली की टंकी रखी रहती है छोटी छोटी, और उसमें छोटी छोटी मछलियाँ रखी रहती हैं, तो वो क्या खाती हैं। आप अगर जिसके घर में है उनको पता होगा, जिसके घर में नहीं है तो अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से पूछो। मछलियों का एक अलग आहार मिलता है जो आप फिश टैंक में डालते हो, कीड़े मकोड़े रहते हैं उसमें, ठीक है। त्याची काळजी कशी घेतात, उसकी आप चिंता कैसे करते हो, उसकी आप देखभाल कैसे करते हो। तुम्हाला त्यातील माशांची कोणकोणती नावे माहीत आहे। और अपने घर में जो मछली की टंकी आप मछलियाँ रखे हो, उसमें कौन कौन सी मछलियाँ आप ला के रखे हो, किसका किसका नाम मालूम है। छोटी छोटी देखो शार्क होती है और बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। ती नावे लिया, वो नाम आपको लिखना। अगर आपके घर में मछली की टंकी नहीं है तो आप अपने अड़ोस पड़ोस में जिसके यहाँ है उनसे पूछ सकते हो, या आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हो, फिर उनके नाम लिखो। तो ये पूरा मैंने पाठ आपको समझा दिया।
तो अब आपको क्या करना है बच्चों, इस पाठ को अच्छी तरीके से पढ़ो, समझो और सुंदर अक्षरों में लिखो, चित्र बनाकर लिखो और वाक्य को किस प्रकार तैयार किया गया है शब्दों को लेकर, ये आप समझने की कोशिश करो। अभी मैंने ये पाठ पूरा पढ़ा दिया अच्छी तरीके से, आप समझो और खुद भी इसको लिखो अपने बुक में।